नमस्कार। आज नया चैप्टर पढ़ेंगे विश्व के भूगोल का, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। देखो, पृथ्वी की गतियाँ दो प्रकार की होती है। एक होती है घूर्णन। घूर्णन गति करती है पृथ्वी, या इसे ही कह सकते हैं हम परिभ्रमण। परिभ्रमण भी इसे ही कहते हैं, घूर्णन भी इसे ही कहते हैं। और जो दूसरी गति है उसे कहते हैं परिक्रमण। तो पहले हम पढ़ेंगे घूर्णन क्या होता है और इससे पृथ्वी में क्या प्रभाव पड़ता है। घूर्णन, देखो, किसी वस्तु का अपने अक्ष पर घूमना, जैसे पेन है, ये अपने ही अक्ष पर घूमे, ऐसे घूमे, इसे ही घूर्णन कहा जाता है। ऐसे ही पृथ्वी भी अपने ही अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाएगी। जैसे मैं यदि आपको दिखाऊं तो ये है हमारी पृथ्वी, और यदि मैं इसे ऐसे घुमाऊंगा ना, अपने ही अक्ष पर घूमेगी, तो इसे अपने ही अक्ष पर घूमने को ही क्या कहेंगे? घूर्णन कहेंगे। तो अब ये है पृथ्वी और ये अपने ही अक्ष पर घूम रही है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि क्या इसका अक्ष सीधा है? नहीं, इसका यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है, कुछ थोड़ी सी झुकी हुई है। और वो कितनी झुकी हुई है? ये झुकी हुई है, देखो, यदि मैं इसका सीधा अक्ष बनाऊं तो ये होगा, और ये झुकी हुई है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री झुकी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अब इस झुकने के कारण, अपने अक्ष पर झुकने के कारण, अब देखो ये ऐसे थी, देखो यदि देखेंगे तो पृथ्वी, देखो ये झुकी हुई है ना। देखो, यदि सीधी की बात करें तो सीधी तो ऐसे होगी, और ये थोड़ा सा ऐसे झुकी हुई है। इसे झुकने के कारण और इसके घूर्णन होने के कारण कुछ पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। क्या पड़ता है? देखो, घूर्णन के कारण इसमें रिजल्ट आता है कि यदि यहाँ सूर्य है, मान लिया यहाँ सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी को एक तरफ पड़ेगा। ध्यान रखना हमेशा कि पृथ्वी के एक ही तरफ पड़ेगा सूर्य का प्रकाश। ये नहीं हो सकता कि पूरी पृथ्वी पर एक बार पड़ जाए। और जिस तरफ सूर्य का प्रकाश पड़ेगा उसी तरफ क्या होगा? दिन। और जिस तरफ प्रकाश नहीं पड़ेगा उस तरफ क्या होगा? रात। तो मैं कह सकता हूँ कि ये जब ऐसे घूमेगी, पृथ्वी ऐसे घूमेगी, घूमने के कारण ही दिन और रात होगी। मान लिया, देखो आपके सामने है, ये पृथ्वी है और इसके घूमने से ही दिन रात हो रही है। कैसे? आप सूर्य हो, आप इस पृथ्वी को एक तरफ से ही देख पा रहे हो, इस तरफ दिन है और इस तरफ रात है, और जैसे ही घूम रही है ऐसे 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 ऐसे, तो ऐसे ही दिन और रात हो रही है। तो पृथ्वी के घूर्णन से या परिभ्रमण से क्या होता है? दिन और रात होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी अपने कितने अक्ष पर झुकी हुई है? तो पृथ्वी का जो झुका हुआ अक्ष है वो 23.5 डिग्री है। अब देखो, यदि पृथ्वी 23.5 डिग्री ना झुकी हुई होती, देखो यदि ना झुकी हुई होती तो सीधी होती, तो यहाँ भी 12 घंटे का दिन होता और यहाँ भी 12 घंटे की रात होती। ऐसा ही होता, परंतु जब ये झुकी हुई है तो इसका प्रभाव पड़ता है। जब सूर्य ऊपर की तरफ रहता है तो यहाँ दिन बड़ा होता है। देखो, यहाँ दिन बड़ा होगा, 100% बड़ा होगा। और जब नीचे, मतलब यहाँ क्या होगा? यहाँ दिन छोटा होगा। यहाँ दिन बड़ा होगा तो यहाँ रात छोटी होगी, और यहाँ दिन छोटा होगा तो यहाँ रात बड़ी होगी। हाँ, इसको हम अच्छे से कहाँ पढ़ेंगे? परिक्रमण में, कि दिन और रात छोटा और बड़ा क्यों होता है और किसके कारण होता है। अब देखो, अभी हमने देख लिया घूर्णन किसे कहते हैं। बात करते हैं परिभ्रमण की। परिभ्रमण क्या होता है और इससे क्या प्रभाव पड़ता है पृथ्वी पर। देखो, जैसे ये सूर्य है हमारे पास, और सूर्य के चारों तरफ जब ये पृथ्वी घूमती है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, ऐसे घूमती है, जब ये सूर्य की चारों तरफ ऐसे घूमती है दीर्घवृत्ताकार कक्षा में, तो इसे क्या कहते हैं? परिक्रमण कहा जाता है। परिक्रमण किसे कहा जाता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का
चक्कर लगाना, इसे परिक्रमण कहा जाता है। अब देखो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का चक्कर लगाना ही परिक्रमण कहलाता है। हाँ, ये जो जैसे पृथ्वी, ये सूर्य है, सूर्य के चारों ओर जब परिक्रमा करेगा तो किस कक्षा में करेगा, पहला क्वेश्चन तो यही आता है, दीर्घ वर्ताकार कक्षा। एक वर्त नहीं है, गोला नहीं है, ये बड़ा गोला है ऐसे, ठीक है। दीर्घ वर्ताकार कक्षा में चक्कर लगाती है पृथ्वी। एक चक्कर एक साल के बराबर होता है, एक वर्ष के बराबर होता है। सूर्य का एक चक्कर एक वर्ष के बराबर होता है। और पृथ्वी जो एक चक्कर लगाती है सूर्य का, वो कितने दिन में लगाती है? 365.25 दिन। अब देखो 365.25 दिन आया, एक चक्कर लगाती है। अब 0.25 दिन तो नहीं जुड़ता। पहला साल हमने जोड़ दिया 365 दिन का, 0.25 हमने अलग रखा। फिर दूसरा साल भी ऐसे ही जोड़ा हमने 365 दिन का, 0.25 अलग रखा। तीसरा साल भी हमने ऐसे ही जोड़ा 365 दिन का, 0.25 हमने अलग रखा। और जब चौथा साल हम जोड़ रहे थे 365 दिन का, तो 0.25 जब हमने अलग किया, तो यदि हम इन सबको देखेंगे तो 1.00 दिन बढ़ गया, एक दिन हमारे पास आ चुका है। तो चौथा साल जब करेंगे हम, तो कितने साल का हो जाएगा? दिन का हो जाएगा, 365 दिन का हो गया। अब देखो जो चौथा साल था वो 365 दिन का हो गया। इन 3 साल को जो 365 दिन के होते हैं, इन्हें कहते हैं साधारण वर्ष। क्या कहते हैं? साधारण वर्ष। और जो ये चौथा साल आया जिसमें 366 दिन हैं, उसे कहते हैं लीप वर्ष। क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं 366 दिन वाले को। हर चौथे साल में ऐसे ही जुड़ते चले जाएंगे, हर चौथा साल लीप वर्ष होगा। और लीप वर्ष में जो एक एक्स्ट्रा डे आया वो कहाँ जुड़ेगा? फरवरी माह में जुड़ता है। 29 दिन की होती है फरवरी उसमें। तो ये तो हमने देखा है कि कितने दिन का एक चक्कर होता है। हाँ, इसका प्रभाव क्या पड़ता है वो देखते हैं। देखो, परिक्रमण करने से, सूर्य का परिक्रमण करने से पृथ्वी में मौसम में परिवर्तन होता है। अब देखो मौसम में परिवर्तन कैसे हो जाएगा उसको देखते हैं। मौसम में परिवर्तन, मौसम में परिवर्तन बस एक ही कारण से होता है, वो है परिक्रमण करने से। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना ही मौसम का परिवर्तन होना है। अब देखो कैसे हुआ ये देखो, यदि हम इससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझना पड़ेगा हमें, वो है पृथ्वी पर हमने अक्षांश देखे थे, मुख्य रूप के हमने अक्षांश देखे थे, और वो है 0 डिग्री, जिसको विषुवत रेखा कहते हैं, विषुवत रेखा कहते हैं, या भूमध्य रेखा कहते हैं, या इक्वेटर कहते हैं। इससे ऊपर का जो था वो था 23.5 डिग्री उत्तरी, जिसे कर्क रेखा कहते हैं ये। और इससे नीचे जो था वो है 23.5 डिग्री, जिसको क्या कहते हैं? दक्षिणी अक्षांश। वो उत्तरी अक्षांश था, ये 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है, और ये है मकर रेखा। तो ये 3 रेखाएं, ये 3 अक्षांश हमें देखने पड़ेंगे ध्यान से। अब इन्हीं आधार पर हम यदि बनाएंगे, एक चित्र बनाएंगे, उसमें समझेंगे कि कैसे मौसम में परिवर्तन होता है। अब देखो, ये है सूर्य। सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवर्ताकार कक्षा में पृथ्वी चक्कर लगा रही है, सबको पता है। मान लिया एक स्थान ये हो गया पृथ्वी का, एक स्थान हमने ये मान लिया पृथ्वी का, एक स्थान हमने ऊपर मान लिया, और एक स्थान हमने ये मान लिया। अब ध्यान रखना, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई भी है। अब मान लिया यहाँ 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ऐसे है, ये भी ऐसे ही है, ये भी ऐसे ही है, इस तरफ ही झुकी हुई है उस तरफ, और ये भी इस तरफ ही झुकी हुई है। अब मान लिया यहाँ एक 0 डिग्री है,
ये ऊपर कौन सी है 23.5 डिग्री और ये नीचे कौन सी है 23.5 डिग्री दक्षिणी। और ऐसे ही ये ऊपर कौन सी है 23.5 डिग्री, ये कौन सी है 0 डिग्री और ये कौन सी है 23.5 डिग्री दक्षिण। अब ऊपर भी ऐसे ही मान लिया हमने यहाँ ये 23.5 डिग्री ऊपर कर्क रेखा, ये हमने ऐसे मान लिया ये सब। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये हमारी 0 डिग्री है, विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है। ये कौन सी है, ये कर्क रेखा है। ये कौन सी है, ये मकर रेखा है। अब ये जब झुका हुआ है, पृथ्वी जब झुकी हुई होती है और जब झुकती है तो ये चारों तरफ भी घूमती है झुकी झुकी हुई। अब देखो यदि बात करें, ये है देखो झुकी हुई है, ठीक है। ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ जब ये ऐसे ऐसे चलेगी, अब देखो ऐसे चलेगी, ये झुकी हुई चलेगी। सबसे पहले मतलब यदि देखेंगे तो यहाँ इस हिस्से पर सीधी किरणें पड़ेगी, इस हिस्से पर पड़ेगी या नहीं, ठीक है। जब ये सामने जाएगी तो सामने से सीधा बीच में पड़ेगी सीधी किरणें, और जब ये इस तरफ आएगी तो कहाँ पड़ेगी, ऊपर की तरफ सीधी किरणें पड़ेगी। और ध्यान रखना जहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी, अब देखो मान लिया ये है तो जहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी, अब यहाँ सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही है, सीधी बिल्कुल सीधी यहाँ पड़ रही है, तो क्या होगा, वहाँ गर्मी होगी, दिन बड़ा होगा, क्योंकि सूर्य सीधा पड़ रहा है, सीधा बिल्कुल, ठीक है। और जहाँ तिरछा पड़ेगा, तिरछी किरणें पड़ेगी, वहाँ क्या होगा, वहाँ सर्दी होगी, दिन छोटा होगा। अब बात करते हैं, जब सूर्य की सीधी किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है, क्या पड़ती है, सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है, कर्क रेखा पर पड़ती है। तो कर्क रेखा पर उस टाइम सबसे बड़ा दिन होता है, और कौन सा दिन होता है, उसे कहते हैं 21 जून। 21 जून को कर्क रेखा पर सबसे बड़ा दिन होता है। अब देख लो, खुद देख लो आप, ये जो है दिन की अवधि है, ठीक है, ये वाली जो दिन की अवधि है ज़्यादा बड़ी है, ये छोटी है। अब ये जो दिन की अवधि है 21 जून बड़ा दिन है, और सबसे छोटी रात यही होगी। देखो जब दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी, याद रखना, दिन बड़ा होगा तो रात छोटी होगी। 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, इसलिए दिन बड़ा होता है, इसलिए दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। और यदि यहीं से ही देख लेंगे तो ये देखो, ये तिरछी किरणें पड़ रही है, कहाँ, नीचे मकर रेखा पर, तो दिन क्या होगा, दिन छोटा होगा, दिन छोटा होगा और रात बड़ी होगी। रात देखो कितनी बड़ी है, देखो यहाँ रात बड़ी होगी, तो रात बड़ी होगी। देखो दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी। 0 डिग्री पर क्या होगा, तो 0 डिग्री पर आप खुद देख लो, इतना इधर इधर, तो 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, लगभग 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात ही होगी 0 डिग्री पर, समान सा ही होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब पृथ्वी थोड़ा ऊपर की ओर गई, जून से इस तरफ आई, अब इधर आएगी तो क्या हुआ, पृथ्वी मान लिया अभी इधर थी, ठीक है, ये सूर्य था, इधर थी, अब ये ऐसे इधर आ गई, तो ये सूर्य है। सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, ये पड़ेगी बिल्कुल मध्य में, कहाँ, 0 डिग्री पर, यहाँ पड़ेगी। सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ेगी, अब 0 डिग्री पर पड़ेगी। अब सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ रही है, 0 डिग्री पर पड़ रही है, और 0 डिग्री पे सूर्य की सीधी किरणें पड़ने के कारण 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात तो होगी ही होगी, ठीक है। आप सीधी सी बात कर सकते हो, सीधी किरणें पड़ेगी। और यहाँ कब आता है, सूर्य की सीधी किरणें कब पड़ती है, 0 डिग्री पर। अब देखो जून है, जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने छोड़कर, देखो 3 महीने यहाँ, 3 महीने यहाँ, 3 महीने यहाँ से यहाँ तक सितंबर में आएगी। और सितंबर कौन सा सितंबर होगा, 23 सितंबर। 23 सितंबर में क्या पड़ेगी, सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी 0 डिग्री पर,
अब नेक्स्ट आते हैं इधर, अब इधर आते हैं सितंबर। देखो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने फिर छोड़ दिया, फिर यहाँ आ गए। अब दिसंबर में सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी मकर रेखा पर। अब नीचे आ गई, अभी पहले कर्क रेखा पे थी, फिर नीचे आ गई 0 डिग्री पे आ गई, अब उससे भी नीचे आ गई, कहाँ आ गई, मकर रेखा पर। मकर रेखा पर अब दिसंबर में पड़ेगी सीधी किरणें। कितनी दिसंबर है, दिसंबर है 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। अब मकर रेखा पर पड़ेगी तो मकर रेखा पर उस टाइम दिन क्या होगा, सबसे बड़ा होगा, दिन बड़ा होगा और रात सबसे छोटी होगी, रात सबसे छोटी होगी, छोटी होगी। और इसके उलट बिल्कुल यदि तिरछी किरणें देखेंगे तो तिरछी किरणें कहाँ पड़ेगी, कर्क रेखा पर पड़ेगी। उस टाइम वाले दिन यहाँ सर्दी होती है, रात बड़ी होती है और दिन छोटा होता है। उस टाइम दिन क्या होता है, छोटा होता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, अब पृथ्वी आगे घूमी 3 महीने, फिर देखो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मार्च में आ गई। अब मार्च 21 मार्च को फिर दोबारा 0 डिग्री पर सूर्य की सीधी किरणें पड़ेगी। 21 मार्च को सीधी किरणें पड़ेगी दोबारा 0 डिग्री पर, तो यहाँ फिर यहाँ दिन और रात होगी। ऐसे ही देखो, यहाँ से अब समझ में क्या होना चाहिए, क्या दिमाग में आना चाहिए, समझो उस चीज़ को कि जब सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ी तो कर्क रेखा पर गर्मी हुई, ग्रीष्म ऋतु आई, मौसम में परिवर्तन। और उस टाइम मकर रेखा पर क्या थी, सर्दी थी, सर्दी, शीत ऋतु। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यदि जब यहाँ गर्मी से शरद बन रहा था, देखो जब, देखो यहाँ समझो इस चीज़ को। अब यहाँ ये 23.5 डिग्री पर थी सूर्य की किरणें, ये है भारत। अब यहाँ से वो सीधी किरणें नीचे आ गई, अब ये यहाँ आ गई, तो यहाँ ठंड बढ़नी शुरू हो गई और 23 सितंबर तक थोड़ी थोड़ी ठंड होने लगी। शरद ऋतु, भारत में शरद ऋतु आ गई। उसके बाद फिर ये नीचे आ गई, सीधी नीचे आ गई, ये आ गई ऑस्ट्रेलिया की तरफ, ठीक है, यहाँ आ गई और यहाँ क्या है, भारत है। दिन छोटे होने लगे भारत में और यहाँ क्या होने लगा, सर्दी होने लगी, ऋतुओं में फिर परिवर्तन हुआ। फिर नीचे इधर आया, फिर वो नीचे से ऊपर उठ गई, 23.5 डिग्री से ऊपर उठ गई, 0 डिग्री पर आ गई। फिर दोबारा जहाँ ठंडापन था दिन में, वहाँ थोड़ी थोड़ी गर्मी आने लगी और फिर ऐसे ही बढ़ता चलेगा। यदि हम इसको थोड़ा सा पर्टिकुलर नाम से बताएं तो यदि 21 दिसंबर की बात करें तो उसे कहते हैं क्या, मकर संक्रांति। मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है, मकर संक्रांति, ठीक है। यदि 22 मार्च या 21 मार्च की बात करें तो बसंत, ये क्या है, ये बसंत है, ठीक है, ये यहाँ बसंत ऋतु है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, यदि 21 जून की बात करें तो कर्क संक्रांति, ये कौन सी है, कर्क संक्रांति। और ऊपर यदि बात करते हैं यहाँ की 0 डिग्री की दोबारा, तो इसे क्या कहते हैं, शरदकालीन ऋतु। तो ऋतु कह दो या विषुवत कह दो, तो कुछ भी कह सकते हैं। तो समझ में आया कैसे बदलती है ऋतुएं, परिवर्तन कैसे होता है मौसम में। तो ऐसे पृथ्वी को अपने अक्ष पर टिल्ट होना, थोड़ा सा झुकना और उसको फिर दोबारा चारों तरफ घुमाना प्रकृति के द्वारा, तो इसके द्वारा ही पृथ्वी में मौसम का, ऋतुओं का परिवर्तन होता है। अब यहाँ से एक चीज़ और भी है, देखो यदि हम देखेंगे, ये कौन सा है, ये उत्तरी ध्रुव है। पृथ्वी में जो ऊपर का जो ये हिस्सा है, ये कौन सा है, उत्तरी ध्रुव। ये कौन सा है, दक्षिणी ध्रुव,
उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में 6 महीने रात और 6 महीने दिन होते हैं। 6 महीने दिन और 6 महीने रात कैसे होते हैं? मान लिया देखो, यहाँ ये सूर्य है, मान लिया आप सूर्य हो, पृथ्वी का कौन सा हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा होगा। क्या ये दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ये वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ दिन है। अब थोड़ा सा इस तरफ घूमेंगे, जब ऐसे घूम जाएंगे तब भी यही दिखाई देगा, थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा यही दिखाई देगा। 3 महीने यहाँ भी यही दिखाई देगा और यहाँ भी यही दिखाई देगा। तो कहाँ? दक्षिणी ध्रुव पर दिन होगा, ठीक है, उत्तरी ध्रुव पर क्या होगा? रात होगी। होगी या नहीं? और जब ये थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अब ये ऐसे हो गया मान लिया, अभी ये वाला हिस्सा ऊपर का दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये नहीं दिखाई दे रहा है, इस पर सूर्य की किरणें पड़ रही है, इस पर नहीं पड़ रही है, तो यहाँ दिन होगा, यहाँ भी दिन होगा, ठीक है। और जब ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, फिर यहाँ रात हो जाएगी 3 महीने और यहाँ भी रात हो जाएगी 3 महीने और यहाँ दिन हो जाएगा। तो 6 महीने दिन रहता है, यहाँ 6 महीने रात रहती है। ऐसे ही यहाँ 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात होती है। एक क्वेश्चन और आता है, एक क्वेश्चन यह आता है कि विषुव किसे कहा जाता है? विषुव किसे कहा जाता है? तो विषुव किसे कहते हैं कि जब सूर्य की किरणें 2 बार 0 डिग्री पर सीधी पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? विषुव कहते हैं। विषुव कहते हैं। 2 बार सीधी किरणें पड़ती है, कहाँ? 0 डिग्री पर, 0 डिग्री अक्षांश पर। आपने अभी देखा है 0 डिग्री अक्षांश पर 2 बार सीधी किरणें पड़ती है। एक कब? एक ऊपर की ओर थी अभी, एक नीचे की ओर। एक था 21 मार्च और एक था 23 सितंबर। एक था 21 मार्च और एक था 23 सितंबर। तो इन 2 दिन सीधी किरणें पड़ती है, कहाँ? विषुवत रेखा पर, इसलिए से ही विषुव कहा जाता है। इंग्लिश में से इक्विनॉक्स कहते हैं, इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स कहा जाता है। एक यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, एक क्वेश्चन आता है कि जो 0 डिग्री अक्षांश है, पृथ्वी का जो 0 डिग्री अक्षांश है, इस पर लगभग पृथ्वी की सूर्य की सीधी किरणें पूरे वर्ष सीधी पड़ती है। लगभग 0 डिग्री से ऊपर 10 डिग्री ले लो, 10 डिग्री नीचे, तो ये जो है ना ये वाला हिस्सा, इस पर लगभग पूरे वर्ष क्या पड़ती है? सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा है परिक्रमण। तो आज के लिए इतना ही। आपका धन्यवाद।